दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का काल बुद्ध युग अथवा प्राक मौर्य युग या द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। इस काल में मगध साम्राज्यवाद का विकास हुआ, जिससे अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे कबीलाई राज्यों की जगह क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण वैदिक जन का स्वरूप बदल गया और जनपदों या महाजनपदों का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका मूल कारण क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। जन से जनपद में परिवर्तन दो प्रमुख प्रक्रियाओं के तहत हुआ। प्रथम प्रक्रिया के अंतर्गत मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल जैसे जनों ने बिना किसी बाहरी सहयोग के स्वयं ही विकास करते हुए जनपद का स्वरूप ग्रहण किया। द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक जनों ने संयुक्त होकर जनपद की स्थापना की, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण पांचाल जनपद है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स व वज्जी ऐसे महाजनपद हैं जो दोनों ग्रंथों में समान रूप में मिलते हैं। अब आते हैं 16 महाजनपदों पे, जिनमें सबसे पहला अंग है। अंग की राजधानी चंपा थी। इस महाजनपद में भागलपुर तथा मुंगेर के कुछ जिले आते हैं। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। प्राचीन काल में चंपा अपने वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। उसने मगध के शासक भट्टिय को पराजित कर इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया। यह पूर्व का सबसे प्रमुख महाजनपद था तथा इसकी राजधानी गंगा और मालिनी नदियों के संगम पर स्थित थी। दूसरा है मगध। इस राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। इसकी राजधानी राजगीर गिरिब्रज थी। वेदों में मगध का नाम व्रात्य मिलता है तथा यह राज्य आधुनिक पटना, गया व शाहबाद क्षेत्र में विस्तृत था तथा कालांतर में यह उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। तीसरा काशी। वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद स्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस समय यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। यह राज्य सूती वस्त्र व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था तथा इसकी राजधानी करुणा व 80 नदियों के संगम पर अवस्थित थी। चौथा है कौशल। राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। कौशल के दो भाग थे, उत्तरी एवं दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। बुद्ध काल में यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। यह बुद्ध की आयु का ही था। यह राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि गंडक नदी व सर्पिका नदियों से सीमाबद्ध था। यह सरयू नदी कौशल के दो भागों में बांटती थी। पांचवा जनपद है चेदी। वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका ही प्राचीन काल में चेदी महाजनपद था। गंगा और नर्मदा के बीच बसे चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। छठा महाजनपद है वत्स। यह महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। प्रसिद्ध नाटककार भास ने उदय को आधार बनाकर स्वपन वासवदत्ता की रचना की। सातवां महाजनपद कुरु। मेरठ, दिल्ली एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र कुरु महाजनपद में था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। आठवां महाजनपद पांचाल। यह महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड में स्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी महाजनपद में पड़ता था। कान्यकुब्ज का ही नाम बाद में कन्नौज और महोदय नगर पड़ गया। द्रौपदी भी पांचाल की ही थी। रोहेलखंड अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत इस राज्य का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य, जातक कथा व दिव्य दान में भी मिलता है। गंगा नदी इस राज्य को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर में हिमालय की तराई, दक्षिण में चंबल, पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु अवस्थित है। 9वां महाजनपद मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट अथवा विराटनगर थी। यह महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर के आसपास स्थित था। वर्तमान अलवर और भरतपुर के जिले भी इसमें सम्मिलित थे। यह राज्य सरस्वती नदी के तट पर विस्तृत था, यानी कि इसकी सीमाएं सरस्वती नदी के तट तक जाती थी। 10वां महाजनपद सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत व पुराणों में वर्णित इस राज्य के प्रसिद्ध शासक वासुदेव कृष्ण व बुद्ध के समकालीन शासक अवंती पुत्र थे। 11वां महाजनपद अवंती। पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, जिसका पीलिया नामक बीमारी का इलाज बिंबिसार के वैद्य जीवक ने किया था। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से चंड प्रद्योत बौद्ध बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में विस्तृत यह राज्य शिप्रा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित था। दक्षिण में होकर जाने वाला मार्ग उज्जैन के पास से होकर गुजरता था। वज्जी महाजनपद, जो कि 12वां महाजनपद था, यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें 3 कुल विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी के रूप में विदेह, मिथिला और जनकपुरी का नाम भी आता है। वैशाली की आधुनिक पहचान बसाड़ नामक नगर से की जाती है। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह व गणतांत्रिक राज्य, जिसकी गणिका आम्रपाली ने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। 13वां महाजनपद था मल्ल। इस महाजनपद के 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, जबकि दूसरे की राजधानी पावा थी। यह महाजनपद आधुनिक देवरिया में पड़ता था। कुशीनगर में बुद्ध को तथा पावा में महावीर को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। 14वां महाजनपद था गांधार। यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला में ही प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहाँ का आचार्य चाणक्य था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ पुष्कर सारिन का राज्य था। इसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया था। 15वां महाजनपद कंबोज। यह उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल के राजौरी और हजारा जिले में यह महाजनपद था। इसकी राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। वर्तमान कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर व बख्त खान में विस्तृत यह महाजनपद था। 16वां महाजनपद असमक। इसकी राजधानी पोतना अथवा पोटिल थी। यह नगर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। केवल यही एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिणी भारत में स्थित था। महाजनपदों के बारे में विशेष। कौशल, अवंती, पांचाल ऐसे 3 महाजनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी। 16 महाजनपदों में से वज्जी व मल्ल वे महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे और मल्ल संघ में 2 गणराज्य सम्मिलित थे। कुरु ऐसा जनतंत्र था जो प्रारंभ में राजतंत्रात्मक था, लेकिन बुद्ध के समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कुरु व असमक ऐसे 2 महाजनपद थे जिनके शासक इक्ष्वाकु वंशी माने जाते हैं। दक्षिण को जाने वाला दक्षिणापथ व्यापारिक मार्ग था और गांधार व कंबोज से गुजरने वाला उत्तरापथ मार्ग कहलाता था। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।